आयुर्वेद के बेहतरीन जड़ी बूटी गोक्षुर यानी गोखरू से बनने वाली एक औषधि हम आज आपको तैयार करके बताएंगे, जिसमें शुद्ध भांग के पत्ते और बहुत सारी औषधियां मिला के ये बनाई जाती है। आज हम आपको ये बना के दिखाएंगे, इसके उपयोग का तरीका और उससे होने वाले फायदे सब कुछ बताएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक बेहतरीन औषधि बना के दिखा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम आपको ये औषधि बना के दिखाएंगे और इसके होने वाले फायदे के बारे में बताएंगे। गोक्षुर, जिसे गोखरू कहा जाता है, ट्रिबुलिस टेटली इसका लैटिन नेम है। ये एक बेहतरीन औषधि है, खासतौर से यूरिनल इन्फेक्शन के लिए, यूटीआई जो जितनी प्रॉब्लम होती हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन औषधि है। गोक्षुर आमतौर पे हर जगह उपलब्ध हो जाता है और राजस्थान में तो खास तौर से ये बहुत ज़्यादा होता है। इसमें दो तरह की वैरायटी आती है, एक छोटा गोखरू, एक बड़ा गोखरू। दोनों ही गोखरू बहुत अच्छे हैं, दोनों ही ताकत से भरपूर है। जिनको कमजोरी महसूस होती है या फिर जो अपने शरीर में बल बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन औषधि है। और जितने भी सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। पथरी की प्रॉब्लम हो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। पेशाब में जलन हो, पेशाब संबंधित कोई भी बीमारी हो, उसमें ये बहुत ही बेहतरीन औषधि है। बहुत ही सस्ता, सुलभ और बहुत ही आसानी से उपलब्ध होने वाली औषधि गोखरू, उससे हम आज बनाएंगे गोक्षुर पाक यानी गोखरू पाक। बहुत बेहतरीन औषधि होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आप भी इस औषधि को घर पे बना सकते हैं। अगर आपको घर पे नहीं बन पा रही है तो आप हमारे द्वारा बनाई हुई औषधि सेवन करके फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बना के दिखाते हैं गोखरू पाक। तो ये है गोखरू के फल। इससे त्रिकंटक यानी इसकी तीन और कांटे होते हैं, इसलिए एक सुगंधि का गोक्षुर गोखरू नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन औषधि है, पूरे भारतवर्ष में मिलती है। और इस औषधि का प्रयोग दमा, शोष, पाचन शक्ति, अतिसार, मूत्रकष्ट, अस्मरी, बांझपन, आमवात, वाजीकारण औषधियों में और चर्म रोग आदियों में बहुत अच्छा प्रयोग होता है। दोस्तों, इस औषधि का हमें प्रयोग करना है। इसके अलावा इसमें शुद्ध किए हुए भांग के पत्ते, मिश्री जो सीटा मिश्री होती है, उसका प्रयोग करना होता है। इसमें हमें भांग के पत्तों को शुद्ध करके प्रयोग करना होता है। शुद्ध करने का वीडियो हमने पहले बनाया हुआ है, आपको अगर नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। मिश्री जो कि सीटा मिश्री होती है, धागे वाली मिश्री होती है, उसका आपको इसमें प्रयोग करना है। इसके अलावा प्रक्षेप रूप में जो अन्य औषधियाँ हैं वो आपको ये प्रयोग करनी है। दोस्तों, इन औषधियों का मैं आपको एक एक करके सभी का परिचय करवा देता हूँ। इसमें जो मात्रा है इन सभी औषधियों की एक बराबर है। इसमें खेर सार है, लौंग है, लो बसम कोई भी अच्छी कंपनी की लीजिए, काली मिर्च, कपूर, आग की जड़, समुद्र सॉस, जीरा, सोआ या दोनों जीरे भी ले सकते हैं, हल्दी, आंवला, पिपली, नाग केसर, जावित्री, जायफल, अजवाइन, खस, सौंठ और करंज फल की गिरी। ये सारी औषधियाँ आपको लेनी होती हैं। तो चलिए मैं आपको इनको जूम करके थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ। दोस्तों, इसमें खेर सार है, जो कत्था होता है उसका प्रयोग होता है। लौंग, लवंग जिसको बोलते हैं, किसी भी अच्छी कंपनी की आप लोबसम का प्रयोग कर सकते हैं। काली मिर्च आमतौर पे घर पे मिल जाती है, तो काली मिर्च लेनी है। कपूर, जो खाने का कपूर आता है, जिसको भीमसेनी कपूर नाम से भी जानते हैं, वो प्रयोग में लेना है। आग की जड़, सफ़ेद आग की जड़ मिल जाए तो वो आपको प्रयोग करनी है। समुद्र सॉस आपको लेना है। इसके अलावा जो जीरा होता है, तो आप दोनों जीरा भी ले सकते हैं। अगर दोनों जीरा नहीं मिले तो एक सिंपल घर में खाने वाला जीरा, एक सुआ या सतपुष्पा के बीज ले सकते हैं, या स्या जीरा इसमें आपको प्रयोग करना है। हल्दी, हल्दी आमतौर पे घर पे मिल जाती है, हल्दी का इसमें प्रयोग करना है। आंवला, सूखा हुआ आंवला इसमें डालना है। और पिपली, जिसे छोटी पीपल नाम से जानते हैं, पिपली का प्रयोग इसमें होता है। इसके अलावा इसमें नाग केसर, नाग केसर डालनी है। जावित्री, जायफल, अजवाइन। दोस्तों, इन औषधियों की जो मात्रा है वो लगभग बराबर है सभी प्रक्षेप औषधियों की, तो मैं आपको नीचे सभी रेशियो में बता दूंगा। खस, सौंठ और करंज फल की गिरी, यानी करंज फल के जो अंदर की मिंगी है उसका प्रयोग इसमें करना होता है। तो चलिए, अब ये सारी औषधियाँ हो गई। सारी औषधियों को अलग अलग कूट पीस लें। सबसे पहले आपको एक कढ़ाई में दूध लेना है। दूध को हल्का गर्म करना है। जब दूध गर्म हो जाए उसके बाद उसमें जो गोक्षुर है उसका जो चूर्ण हमने बनाया है उसका मिला के उसको अच्छे से मावा निकालना है। दोस्तों, जो हम औषधि जो बना रहे हैं उस औषधि का जो रेफरेंस है, क्योंकि गोक्षुर पाक 4 तरह से बनता है, तो जो रेफरेंस हमने लिया है वो योग तरंगणी से लिया है। इसके अलावा व्रत योग तरंगणी और
योग चिंतामणि और जो वैद्य रत्नाकर है उसमें भी इसका वर्णन मिलता है। तो सभी में जो मात्रा या जो औषधि हमने ली हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। तो देखिए हमने मावा निकाल लिया है। जब ये आपका मावा तैयार हो जाए उसके बाद इसके अंदर गाय का शुद्ध घी आपको इसमें डालना है। दोस्तों इसकी जो मात्रा है आपको इस तरह से रखनी है कि इसमें अगर आप गोखरू का चूर्ण 1 सेर लेते हैं यानी 1 प्रस्थ, तो आपको जो दूध है वो 4 सेर लेना है और जो घी है वो आधा किलो लेना है। तो सिंपल सी बात है, 1 किलो गोखरू पाउडर, 4 किलो दूध, 4 लीटर दूध और आधा किलो घी गाय का, ये आपको प्रयोग में लाना है। दोस्तों क्योंकि मात्रा अनुपात के हिसाब से होती है तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं जरूरत नहीं है। जो हमने बताया उस हिसाब से आपको लेना है। और जितने भी प्रक्षेप औषधि हैं उनकी मात्रा आप 1-1 तोला ले सकते हैं, यानी 10-10 ग्राम आपको लेनी है। इस हिसाब से आपको और सारी चीज़ें बढ़ानी हो तो आप उसकी मात्रा बढ़ा लीजिए। और फिर जो भांग के पत्तों का चूर्ण है उसकी मात्रा आपको गोखरू जो है उससे आधी लेनी है और जो मिश्री की मात्रा है वो सारी औषधियों के लगभग बराबर लेनी है। तो इस तरह का रेशियो कुछ निकल के आता है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जब घी में अच्छे से भुन जाए गोखरू और मावा, उसके बाद आपको मिश्री की चाशनी बनानी है। मिश्री की चाशनी सिंपल आप धागे वाली मिश्री प्रयोग करते हैं और उसमें नॉर्मली 1 किलो मिश्री की चाशनी बनाने के लिए 250 से 300 ml पानी की आवश्यकता होती है और वो कम ज़्यादा भी हो सकता है। आँच जो अग्नि होती है उस हिसाब से आपको कम ज़्यादा भी करना पड़ सकता है। तो ये रेशियो सिर्फ नॉर्मली आपको उपयोग में लाना है। और चाशनी सिंपल चाशनी बनानी है 2 तार की, जो पाक की चाशनी होती है, थोड़ी सी टाइट आपको चाशनी लेनी है। तो इस तरह से कपड़े से अच्छे से चाशनी को छान लें जब तैयार हो जाए, क्योंकि इसके अंदर जो धागे होते हैं और भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं तो वो आराम से एक तरफ से साफ़ हो जाए। तो इसे अच्छे से छान के फिर प्रयोग करना चाहिए। तो इसको मिश्री को हमने चाशनी बना लिया, इसको अच्छे से छान लिया है। अब जो आपने मावा निकाला था पहले गोखरू पाउडर डाल के, जो घी में हमने भून लिया था, उसको कढ़ाई में डालिए। थोड़ी सी रोशनी की कमी की वजह से आपको हो सकता है वीडियो में थोड़ी असुविधा लगे। तो जब यह मावा, इसको थोड़ा गर्म कर लीजिए और फिर इसके अंदर जो चाशनी हमने तैयार की थी वो चाशनी मिला के इसे अच्छे से मैश कर दीजिए, अच्छे से मिला दीजिए। उसके बाद जो जितनी भी प्रक्षेप औषधियाँ हैं, जो हमने अलग अलग औषधियाँ ली थी, वो सारी औषधियाँ और जो भांग का चूर्ण है वो सबसे लास्ट में मिलाना है और उसके बाद में आपको उसको अच्छे से चक्कियाँ निकाल के रख सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया बनाने का तरीका। अब इसको सेवन कैसे करना है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो मैं सारे आपको बता देता हूँ। दोस्तों जो गोखरू होता है वो वात पित्त शामक होता है, वेदना नाशक होता है और रक्त पित्त शामक, शोथर और हृदय कफ निस्तारक, गर्भ स्थापक और वृश्य होता है। यानी ये जो गोखरू होता है इसकी एक क्वालिटी होती है, ये वृश्य होता है यानी ताकत देने वाला होता है। और वेदना नाशक होता है, जो आपके दर्द होता है शरीर में वो कम करता है। और पित्त शामक होता है, यानी वात और पित्त होता है वो शामक होता है। ये बहुत बड़ी समस्या है, लोगों का पित्त बढ़ा रहता है, वात बढ़ा रहता है। तो ये औषधि लगभग सभी जो व्यक्ति होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, उनको बहुत अच्छा फायदा देता है। इसके अलावा मूत्र जनन, बल्ले और शरीर को शोधन करने वाली औषधि होती है, यानी मूत्राशय का शोधन करने वाली ये औषधि होती है। तो दोस्तों ये स्वादिष्ट भी है, दीपन भी है। तो ये औषधि जो होती है खास तौर से वीर्य स्तंभक यानी वीर्य को रोकने वाली, पौष्टिक यानी शरीर को पुष्टि देने वाली, वाजीकारक, जितनी भी वाजीकारक औषधियाँ होती हैं उसमें ये औषधि बहुत ही शानदार मानी गई है। और ख़ास तौर से ये कामो शक्ति वर्धक होती है, काम शक्ति वर्धक होती है। और जो काम संबंधित जितनी भी समस्या होती हैं, जिनको सेक्सुअल पावर, जो सेक्सुअल प्रॉब्लम होती हैं, उनमें ये बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों कुल मिला के ये औषधि आपके शरीर के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप नॉर्मली धावक हैं या फिर मतलब एथलीट्स हैं, आप अगर खेल कूद में ज़्यादा रुचि रखते हैं तो भी आप इस औषधि को प्रयोग कर सकते हैं। या फिर समय के साथ आपके शरीर में कमजोरी आ गई है, आपको ऐसा लग रहा है कि शरीर कमज़ोर होता जा रहा है, तो ये औषधि आपके लिए बनी हुई है। आप इसका प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा बहुत सारे फायदे इस औषधि के होते हैं। मैं अगर आप गिनाना चाहूँ एक एक करके तो मैं गिना नहीं पाऊंगा, वीडियो लंबा होता जाएगा। कुल मिला के इस औषधि को एक एक चक्की सुबह शाम आपको सेवन करनी है और ऊपर दूध का गिलास आप पी सकते हैं। तो आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे। तो इस बेहतरीन औषधि का आप उपयोग कीजिए और फायदे उठाइए, जीवन का आनंद लें।
दोस्तों हम इसी तरह की वीडियो बनाते हैं। अगर आपको भी किसी औषधि पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम निश्चित तौर पे उस औषधि पे वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। AK आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।